Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Imamdin Jando is here. I am chemistry lecturer at EPSAC Badin Kent. How are you guys? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 R9 for class 10 Fiddle board. In previous lecture we discussed about equilibrium and law of mass action. आज हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है और उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे हम. व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है आज हम पढ़ेंगे. इट इज़ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट टू द product of the concentration of the reactant raised to the power of coefficient is expressed in the balanced chemical equation. Actually हम जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कल मैंने बताया था उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Kc से. Kc स्टैंड फॉर व्हाट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट लफ्ज़ यूज़ हो रहा है ये हो रहा है बाय मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट वो है जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जो हमें रिज़ल्ट मिलता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट क्या होता है कल मैंने बताया था, जैसे कि हमारे पास दो मोल्स हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, तो वो जो दो हैं वो क्या है, वो हमारा कोएफिशिएंट है. मैं आपको समझा रहा हूँ. Kc इट इज़ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स. यहाँ पे देखो ये हमारे पास रिएक्शन है. जब एक मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिएक्ट कर रहा है एक मोल आयोडीन मॉलिक्यूल से, तो क्या बनाते हैं, 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड. यहाँ पे देखो कि ये Kc क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट. यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये हमारा क्या है, पावर ऑफ कोएफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पे दो मोल्स हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के, तो वो जो 2 है ना वो पावर में आ जाएंगे. इस 2 को हम कोएफिशिएंट कहते हैं. क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट. ये जो 2 है ना इसको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट, लेकिन ये जो 2 है इसको हम क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट्स कहते हैं. कीप इन माइंड, ये आप जो है ना कॉपी में लिख लो कि ये जो मोल्स की वजह से ये जो 2 लिखे हुए हैं उसको हम कहते हैं क्या, कोएफिशिएंट्स. लेकिन ये जो 2 लिखे हुए हैं एलिमेंट के बाद उसको हम क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है. सो दिस इज HI क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है हाइड्रोजन आयोडाइड. तो प्रोडक्ट आ जाएगा ऊपर और जो हमारा रिएक्टेंट है वो आ जाएंगे नीचे. कल मैंने आपको बताया था. इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट प्रोडक्ट एज अ न्यूमरेटर. जो प्रोडक्ट होता है उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं एंड द रिएक्टेंट एज अ डेनोमिनेटर. जो हमारा रिएक्टेंट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, डेनोमिनेटर कहते हैं. यहाँ तक बात समझ में आ गई. द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड only on temperature, it does not depend upon initial concentration of the reactant. ये जो हमारा Kc है उसके वो जो है ना किसी पे भी डिपेंड नहीं करता सिवाय टेम्परेचर पे, लेकिन ये किसी के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता. जस्ट लाइक कंसंट्रेशन, जैसे कि हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था. लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था वो कल मैंने बताया था. लेकिन ये जो Kc है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बट इट ओनली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, टेम्परेचर. Kc has no units in the reaction with equal number of moles on both side. यहाँ पे both side क्या है कि अगर रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट साइड मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल हैं तो देयर इज नो यूनिट्स फॉर द Kc. हाउ, लेट मी डिस्कस. यहाँ पे हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है और यहाँ पे आयोडाइड का एक मॉलिक्यूल है. अगर एक ये कितने होंगे, 2. वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. रिएक्ट करने के बाद 2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके, हाइड्रोजन आयोडाइड के. सो इस साइड भी 2 मोल्स हैं, इस साइड भी 2 मोल्स हैं. सो देयर विल बी नो एनी यूनिट फॉर द Kc. हाउ, यहाँ पे देखो
कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड का 2 मोल्स हैं, ये पावर में कोएफिशिएंट, ये जो कोएफिशिएंट है ये पावर में आ गया है। यहाँ पे 1 और 1 क्या होंगे 2। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मोल्स पर डीएम क्यूब्ड स्क्वायर, मोल्स पर, क्योंकि कंसंट्रेशन का यूनिट क्या है मैंने कल आपको बताया था, मोल्स पर डीएम क्यूब्ड। ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम एक्टिव मास भी कहते हैं, उसका यूनिट क्या है मोल्स पर डीएम क्यूब्ड स्क्वायर। सो स्क्वायर मीन 2 यहाँ पे है, एक इसमें कैंसिल हो गया, एक इसमें कैंसिल हो गया। सो देयर इज नो एनी units for the Kc if the number of moles are equal in both sides, so there will be no unit for Kc. Another example, for a reaction in which the number of moles of reactant and products are not equal in the balanced chemical equation, so Kc ऑफ कोर्स हैव यूनिट्स। अगर दोनों साइड के जो नंबर्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे तो केसी के लिए यहाँ पे यूनिट होगा। हाउ, लेट मी डिस्कस। यहाँ पे 1 मोल नाइट्रोजन का है और 3 मोल किसके हैं हाइड्रोजन के हैं। आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं 2 मोल्स बनाते हैं किसके अमोनिया के। सो यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्टेंट की साइड 4 मोल्स हैं लेकिन प्रोडक्ट की साइड क्या है 2 मोल्स हैं, तो क्या आएगा ये हमारा जो है ना केसी बन गया। इसके बाद अगर हम यूनिट्स निकालेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया लेकिन यहाँ पे 4 हैं, तो क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे जो यूनिट्स आ गया वो मोल्स इनवर्स डीएम क्यूब पावर 6, मोल्स इनवर्स -2 मीन्स मोल -2 इंटू डीएम पावर 6। सो यहाँ पे इसका क्या हो गया ये मोल आ गया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अगर केसी का तब यूनिट नहीं होगा जब जो है ना दोनों साइड के मोल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। केसी के यूनिट्स तब होंगे जब दोनों साइड्स के मोल्स जो है वो क्या होंगे अनइक्वल होंगे। थैंक यू सो मच गाइज। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम फॉर द केसी। सो आज के लिए ये काफ़ी है। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है ना मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।